हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हमारी यूपी जीके की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। तो हमारी क्लास रोज़ाना होती है शाम 5 बजे। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपकी जो भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप जो है हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की पहले प्रश्न के साथ, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है, नोएडा को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, या फिर गाजियाबाद को कहा जाता है? बिल्कुल, किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके कानपुर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या साथ ही साथ। देखिए, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश काल में यहाँ कपड़ों का जो होता है ना मील, ठीक है, और चमड़ा उद्योग का बहुत बड़ा विकास हुआ, ठीक है, एक व्यापक पैमाने पर। इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। वर्तमान में भी यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बताइए, क्या उन्नाव में है, क्या आपका कन्नौज में है, रायबरेली में है, या फिर एटा में है? क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल। तो कहाँ है आपका? आपका उन्नाव में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। यह उन्नाव जिले में कानपुर लखनऊ जो राजमार्ग है वहां पर स्थित है। हाल ही में इसका नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। पुराना नाम भी याद रखना है, नया नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। काकोरी ट्रेन एक्शन जो आपका काकोरी कांड हुआ था ना, उसकी घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी, 1925 में हुई थी, 1928 में हुई थी, या फिर 1931 में हुई थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल, कब हुई थी? 1925 में, 1925, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आपका सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले व्याख्या देख लीजिए। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA भी बोलते हैं, उसके क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास में काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना जो है लूटा था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहड़ी जो है इनको फांसी दे दी गई थी। यूपी सरकार ने इसका नाम काकोरी कांड से बदल करके अब जो है इसे सम्मानजनक रूप से काकोरी ट्रेन एक्शन नाम से जो है जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी ट्राइब बताइए कौन सी है? थारू जनजाति है, बुक्सा है, गोंड है, या फिर जौनसारी है? बताइए इनमें से कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 34 आपने कई बार सुना होगा। थारू जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो है जनजाति है। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उससे पहले देखते हैं इसकी व्याख्या। 2011 की जनगणना के आधार पर थारू उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ये मुख्य रूप से गोरखपुर के जो तराई क्षेत्र है वहां पर निवास करती है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और अपने पूर्वजों को जो है रोटी अर्पित करते हैं, मतलब उनका जो भोजन वगैरह देने का काम होता है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ लगता है? भाई ये किसको नहीं पता होगा? बताइए, क्या आगरा में लगता है, मेरठ में लगता है, मथुरा लगता है, फिर लखनऊ लगता है? बिल्कुल, आपका जो है नौचंदी का मेला लगता है हर वर्ष, ये लगता है आपका मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नौचंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष होली के बाद दूसरे रविवार से शुरू हो जाता है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है क्योंकि यहाँ एक तरफ नौचंदी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर संत बाले मियाँ की दरगाह, जिसे पीर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से किस नगर को या फिर कौन से जिले को जाना जाता है? कन्नौज को, गाजीपुर को, जौनपुर को, या फिर आपका रामपुर को? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। बिल्कुल, हमने कई बार पढ़ा, उस दिन थ्योरी क्लास करते तब भी पढ़ा था। क्या? कन्नौज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इत्र नगरी इसको कहा जाता है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, व्याख्या। कन्नौज अपने फूलों के इत्र और गुलाब जल के लिए दुनिया भर में नहीं विश्व में मशहूर है। ऐतिहासिक रूप से इसे कान्य कुब्ज इसका पुराना नाम है और महोदय भी कहा जाता है, नहीं महोदय श्री इसका जो है अन्य नाम है। यह सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी भी रही।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी गई? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया कि क्या ही बताऊं, रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। 1910, 1916, 1920 या फिर 1922? 1916 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20। कब करी गई थी इसकी स्थापना? 1916 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आपका जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने 4 फरवरी 1916 को इसकी जो है वाराणसी में बीएचयू की स्थापना करी थी। एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है आगे चल करके बीएचयू का केंद्र बना। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? बताइए। गेहूं है, धान है, गन्ना है या आलू है? सबसे प्रमुख पूछा है, प्रमुख। तो प्रमुख में कौन सी आएगी आपकी? गन्ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। नकदी फसल वह होती है जिसे किसान सीधे बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाता है। गन्ना यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यूपी के तराई क्षेत्र और पश्चिमी यूपी, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर और भी कई सारे जिले आते हैं, इनमें जो है इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। लखनऊ में है, कानपुर में है, फैजाबाद में है या फिर वाराणसी में है? बिल्कुल कहाँ है आपके? कानपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ठीक है, कानपुर में, कल्याणपुर में जो स्थित है। और ये जो संस्थान है आपका दाल, जैसे अरहर, चना, मसूर आदि की जो है नई किस्मों पर शोध करता है, शोध करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज वर्तमान में, मतलब थोड़े दिन पहले की गई है? बांदा में की गई है, हमीरपुर में की गई है, सोनभद्र में या फिर ललितपुर में? भाई हम जब थ्योरी क्लास कर रहे थे ना, तब पढ़ा था हमने क्या? ललितपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? ललितपुर, ऑप्शन नंबर डी। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इसके अलावा ललितपुर में तांबा भी पाया जाता है। यह जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन घनत्व बताइए क्या है? 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है या फिर 750 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, फिर 690? बताइए इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जनघनत्व बोलते हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की पूछे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपका कितना है बताइए? 41 का। तो 1 किलोमीटर में लगभग आपके 829 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। इसी को जो है जनघनत्व कहा जाता है। जनघनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। यूपी का जनघनत्व 829 है, जबकि भारत की बात करें औसत तो 382 है। यूपी में सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद जिले का है और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला पूछे तो आपका ललितपुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। करतिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है, बहराइच में पड़ता है, गोंडा में पड़ता है, पीलीभीत में पड़ता है? बताइए कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, आप लोग ना क्लास को लाइव भी लिया कीजिए ताकि जो है आप कमेंट कर सके और हमें पता चल सके भाई आपकी क्वेरी क्या है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका बहराइच जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। करतिनिया घाट बहराइच जिले के नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ गिरवा नदी में गंगा, डॉल्फिन और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। यह अपने घने शोल के वनों के लिए भी जो है प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ही बताऊं। क्या सरोजिनी नायडू जी थी, विजयलक्ष्मी पंडित जी थी, सुचेता कृपलानी या फिर इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री रही। तो इनका तो जो है राज्यपाल होने का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, बताइए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43 का बताइए कौन है हमारी? सरोजिनी नायडू जी। अगर सुचेता कृपलानी जी की बात करें तो ये क्या रही? हमारी प्रथम सीएम रही। क्या रही? सॉरी, ईएम नहीं, सीएम। क्या रही? प्रथम सीएम रही। ये प्रथम सीएम हमारी रही। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू ने कि केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक रहा।
ठीक है, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए, मथुरा में है, वृंदावन में है, बरसाना में है या फिर गोकुल में है? क्वेश्चन नंबर 44, भाई से कौन नहीं जानता, वृंदावन में। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर आपका वृंदावन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। इसकी स्थापना जो है स्वामी सॉरी इसका एक सेकंड प्रसिद्ध बांके बिहारी, अगर जिले की बात करें, जिला नहीं, सिर्फ यहाँ पर शहर ही पूछा, तो आपका वृंदावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जो है वृंदावन आ जाएगा, क्योंकि इसने जिला नहीं, इसने जो है आपका शहर पूछा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा बी। ठीक है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर आपका मथुरा जिले में, लेकिन अगर शहर की बात पूछे तो आपका वृंदावन धाम में। ठीक है, इसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। यहाँ भगवान कृष्ण की त्रिभंग मुद्रा है, जो है मतलब कमर जो है टेढ़ी करे हुए ऐसे मूर्ति। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, नरोरा में है, सिंगरौली में है, ओबरा में है या दादरी में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, नरोरा। ठीक है, ए नरोरा। चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुलंदशहर जिले के नरोरा में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी पहली इकाई जो है 1991 में इसने काम करना स्टार्ट करा था, और ये भारी जल आधारित रिएक्टर है। बात कर लेते हैं, कारपेटी सिटी या फिर कालीन नगरी किसे कहा जाता है? भाई रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार, पिछली बार यूपी पुलिस में जय पूछा गया था ये। क्या मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, भदोही में है, वाराणसी में है? बताइए, कहाँ की जो है कालीन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 46, भाई भदोही की जो कालीन है प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। ठीक है, भदोही जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, दक्षिण एशिया में हाथ से बुने हुए कालीनों का सबसे प्रसिद्ध बड़ा केंद्र है। यहाँ के जो कालीन है उसको जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, दुनिया भर में जो है निर्यात भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश के बरसात के महीने में गाया जाता है? बताइए, कौन सा गीत है जो बरसात के महीने में गाया जाता है? चेती है, कजरी है, बिरहा है या फिर रसिया है? कौन सा? कजरी आपका कब गाया जाता है? बरसात के महीने में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत है। यह जो सावन जब वर्षा ऋतु आता है ना, तब महिला द्वारा गाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक जिला एक उत्पाद योजना है ना, वो कब शुरू करी गई थी? बताइए। 24 जनवरी 2017 को, 26 जनवरी 2018 को, 2 अक्टूबर 2018 को या फिर 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी? कब करी गई थी? 24 जनवरी 2018 को इसका जो है इसको स्टार्ट करा गया था। व्याख्या देख ले। 24 जनवरी 2018 को पहले उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को शुरू करा था। इसका उद्देश्य हर जिले में पारंपरिक शिल्प और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार जो है पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमठ झील और सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आगरा में है, कानपुर में है, लखनऊ है या झांसी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, ये आपकी आगरा में स्थित है। कहाँ है? आपकी आगरा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या भी देख लेते हैं। कीमठ झील जो है आपकी आगरा दिल्ली हाईवे पर, जो आगरा है वहां पर स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और पास ही में जो है इसके भालू संरक्षण केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में है, वाराणसी है, गोरखपुर है, कपूरथला है? बताइए, कहाँ है? आपकी रायबरेली में स्थित है। ये देखिए स्टैटिक पार्ट है, ये आपको जो है याद करना पड़ता है, इसको समझने का कोई तरीका नहीं, सिर्फ याद करना होता है। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है आपकी रायबरेली में लालगंज में स्थित है। यहाँ रोबोटिक मशीनों से जो अत्याधुनिक जो कोच है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछी जाती है। इसमें जो है आपको कोई वो नहीं करना। लोकसभा में कितनी है? 80 सीटें। राज्यसभा में कितनी है? 31 सीटें। और विधानसभा में कितनी है? 403 सीटें। ठीक है,
तो आपकी लोकसभा की पूछी है तो 80 सीटें होंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर होगा। देख लेते हैं व्याख्या। भारतीय संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। यहाँ से लोकसभा की सीटों की बात करें तो 80, राज्यसभा की सीटों की बात करें 31, और यही कारण है कि कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो है लखनऊ से होकर के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैमिषारण्य स्थल आपका जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? ये तो बताया कि यूपी में है, लेकिन किस जिले में है या फिर किस शहर में है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 52। सीतापुर में है, अयोध्या में है, खीरी में है, फैजाबाद में है? कहाँ है आपका? ये है आपका सीतापुर। कहाँ है आपका? सीतापुर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नैमिषारण्य सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है और एक अत्यंत पवित्र स्थल है। मान्यता है कि यहाँ पर जो है 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी, और यहीं पर जो आपके महर्षि सूत जी थे उन्होंने महाभारत और पुराणों की कथा जो है सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? वैसे तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो ज़्यादा करके यहाँ पर जो है मतलब अधिक मात्रा की बात करें तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लेकिन इससे पूछा कि लाल जो मिट्टी है, मृदा है आपकी, सोइल है, कहाँ पर पाई जाती है? आगरा, मथुरा में, मिर्जापुर, झांसी में, एटा, मनपुर पे, या फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर? मेरठ और आपका जो मुजफ्फरनगर है यहाँ पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, फिर बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 53 आपका मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। लाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के पठारी भाग यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और मिर्जापुर जो है क्षेत्र आते हैं। इस मिट्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? दलहन और तिलहन की खेती अधिक की जाती है, क्योंकि दलहन, जैसे दलहन की जो ये होती है ना, दलहन दलहन और तिलहन होती है, इनकी जड़ों में जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो क्या करता है? मृदा को जो है उर्वरक बनाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है आपका कहाँ है? क्या प्रयागराज में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है, फिर मथुरा में? बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा? बिल्कुल बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में है क्या आपका संगीत नाटक अकादमी? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथ साथ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में की गई थी। यह अकादमी राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं को संरक्षण देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 55। ये आपका जो है आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने का कार्य करता है। इसकी व्याख्या है, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है, 6 लाइन का है, ठीक है, और ये जो है ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, रामपुर में, गाजियाबाद या फिर वाराणसी में? बताइए 56 का आंसर वाराणसी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये इसकी व्याख्या है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में होता है। उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान, गबन, रंगभूमि इनकी प्रसिद्ध जो है रचनाएं थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बताइए। पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या फिर गंडक नहर? देखिए हमने क्या बताया था आपको, देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी पूछा है, अगर सबसे लंबी पूछे तो शारदा, लेकिन अगर सबसे पुरानी पूछे तो आपका पूर्वी यमुना नहर है। ये इसकी व्याख्या है। साथ ही साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, कुंडा, फतेहपुर या फिर रामपुर? बताइए कहाँ है? ये आपकी पड़ती है प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ व्याख्या, यह पक्षी विहार प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के बेती गांव में स्थित है। इसे पहली बेती ताल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग 4.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वटेश्वर मेला कहाँ लगता है? किस जिले में लगता है? कहाँ लगता है आपके पास जिला पूछा है। मथुरा में लगता है, आगरा में लगता है, मेरठ या फिर कानपुर में लगता है? बताइए। बिल्कुल, ये कहाँ लगता है आपका? आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। बटेश्वर आगरा जिले में यमुना नदी
के किनारे जो स्थित एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर क्या है, 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है पूछा आपसे। लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है या फिर वाराणसी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल कहाँ पड़ता है आपका, गोरखपुर। कहाँ पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी जो है हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।